हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली में प्रैक्टिस 3 लेकर आए हैं, जिसमें प्रैक्टिस 3 में हम बात करेंगे कंप्यूटर सेल परचेज और पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में। सेल परचेज के बारे में हम पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था। इस प्रैक्टिस सेट में हम सेल करने का कुछ और मेथड्स और परचेज और पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अमन कंप्यूटर ने अपना व्यवसाय निम्न बैलेंस के साथ प्रारंभ किया। अमन कंप्यूटर ने अपना व्यवसाय निम्न बैलेंस के साथ प्रारंभ किया। तो अगर इसमें हम बात करें तो अमन कंप्यूटर जो है उसका जो है कंपनी बनेगी। तो हम क्रिएट कंपनी पर आएंगे और एक कंपनी बनाएंगे अमन कंप्यूटर के नाम से। अमन कंप्यूटर के नाम से गोरखपुर, इंडिया, उत्तर प्रदेश 273001। मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 1 मई 2025 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित बैलेंस के साथ, जैसे कैश में 35,000 और SBI बैंक में 25,000 रुपए नगद थे। तो यहाँ पर हमें देखिए को जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें जो है क्या क्या बनाना पड़ेगा। इसके बाद GST एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर लेजर्स बनाने पड़ेंगे GST के, जितने भी GST हैं उनके लेजर बनाने पड़ेंगे, सेल परचेज के लेजर बनाने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं GST एक्टिवेट करना। तो F11 प्रेस करेंगे, जिसके बाद F3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पहले ऑप्शंस को हम यस कर देंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को। फिर सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस लिख करके हम GST की डिटेल्स एंटर करेंगे। इसको SSC ऑफ अदर टेरिटरी हम नो रहने देंगे, 1 मई से स्टार्ट रहने देंगे। इसको हम क्वार्टरली कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांस टैक्सेस, इसको यस कर देते हैं। इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन रिवर्स चार्जेस, इसको यस कर देते हैं। सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको यस करके टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 18% की GST लगा करके एंटर कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ GST, इनेबल GST क्लासिफिकेशन, इसको भी यस कर देंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं या Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और हम लेजर में आ जाएंगे। लेजर में हम क्रिएट करेंगे GST के लेजर। तो CGST का लेजर हम बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनेगा, GST सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल टैक्स होगा और Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह यह GST का बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होगा, GST सेलेक्ट करेंगे और स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह IGST का बनाएंगे और GST सेलेक्ट करेंगे और ये इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, तो इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद हम सेल अकाउंट का बना लें। सेल अकाउंट किसके अंतर्गत बनेगा? तो सेल अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। इज GST अप्लीकेबल रहेगी। सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, यहाँ पे अगर आप GST का रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो यस करना पड़ेगा।
टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा और 18% की जीएसटी लगा करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट का। ये परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% की जीएसटी लगा करके एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि हमें और रिक्वायरमेंट क्या है। तो एसबीआई बैंक में 25,000 रुपये भी डालना है। तो एसबीआई बैंक का एक लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। ये अकाउंट नंबर हम नोट कर लेंगे, IFSC कोड लिख लेंगे SBIN00। ब्रांच लिख देंगे, हम कोई भी लिख देते हैं, जैसे गोरखपुर ब्रांच है, एड्रेस गोरखपुर। और हम यहाँ पे आएंगे 25,000 रुपया लिख करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में हम 25,000 रुपया देंगे। ये बन गया हमारा लेजर। अब हम आ जाते हैं अल्टर ऑप्शन पे, और कैश का जो ऑप्शन लेजर है उसको हम अल्टर करेंगे और इसमें हम सीधे आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस पर, और यहाँ पे हम 35,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस में एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा ये लेजर का काम कंप्लीट हो गया। पहला जो क्वेश्चन था ये हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राज कंप्यूटर से निम्नलिखित सामान खरीदा। राज कंप्यूटर से निम्नलिखित सामान खरीदा। तो ये लेजर बनाएंगे हम राज कंप्यूटर के नाम से, राज कंप्यूटर के नाम से। तो राज कंप्यूटर जो है आपके कस्टमर होंगे या सप्लायर होंगे, तो सप्लायर होंगे। तो सप्लायर को हम सन्ड्री क्रेडिटर में बनाते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को 10 हम लिखेंगे, और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। अगर आप बाउचर के दौरान क्रेडिट डेज को आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे यस कर देंगे, और नहीं करना चाहते नो कर देंगे। लेकिन इसे यस करना चाहिए, क्योंकि अगर यस करेंगे तो कभी भी जो है इनके जो क्रेडिट डेज हैं उनको आप घटा बढ़ा सकते हैं। एड्रेस में हम राज कंप्यूटर का एड्रेस डाल देंगे, जैसे हमने बस्ती डाल दिया, और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम ESC प्रेस करके पीछे जाएंगे, और अब हम इन्वेंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे कंप्यूटर का एक बना लेंगे प्राइमरी में, और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। अगर आप क्वांटिटी स्टॉक आइटम की क्वांटिटी को जोड़ना चाहते हैं उसको यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक स्टॉक ग्रुप बनकर रेडी हो गया है। अब हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हम F11 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, इसको यस कर देंगे और Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम फिर से वापस आएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर, तो देखेंगे स्टॉक कैटेगरी का भी ऑप्शन आ गया है। अब हम क्रिएट कौन कौन सी स्टॉक कैटेगरी करेंगे, तो यहाँ पर हमें स्टॉक कैटेगरी की जरूरत है मॉनिटर का, मदरबोर्ड, कैबिनेट। तो हम मॉनिटर बना लें, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैबिनेट। इसके बाद किसका होगा, SSD और रैम, SSD और रैम का बना लेंगे। इसके बाद हम यूनिट बनाएंगे। आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर पे। तो यूनिट ऑफ मेजर में हम पीसीएस का ही बनाएंगे, PIECES, और यहाँ हम P लिखेंगे तो यहाँ पीसीएस का ऑप्शन आ जाएगा। तो पीसीएस को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग आ जाएंगे फिर वापस, और इस बार अब हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम हमें किसका किसका क्रिएट करना है,
तो हम देखेंगे तो मॉनिटर 16 इंच, मॉनिटर 16 इंच, अंडर में हो जाएगा कंप्यूटर, मॉनिटर हो जाएगा कैटेगरी में 30 हो जाएगा। सेट अल्टर जीएसटी यस करेंगे और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% की जीएसटी लगा करके हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मॉनिटर के बाद हमें बनाना है दूसरा मदरबोर्ड G41, मदरबोर्ड G41, तो ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, सॉरी कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। मदरबोर्ड कैटेगरी होगी, पीस होगा और यहाँ पर हम इसको यस कर लेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम आ जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% की जीएसटी लगा करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं, अगला जो हमें बनाना है वो है कैबिनेट और एसएसडी। तो कैबिनेट का हम बनाते हैं कंप्यूटर ग्रुप में, कैबिनेट में आएगा, पीस में आएगी, इसको यस करेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% की जीएसटी लगाएंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम एसएसडी का बनाएंगे 128 GB 128 GB एसएसडी का कंप्यूटर के अंतर्गत बनाएंगे। ये एसएसडी के कैटेगरी में आएगा, पीसीएस में आ जाएगा, इसको यस करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% की जीएसटी लगाएंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें बनाना है रैम DDR3, रैम DDR3 2 GB और ये भी आपका कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा और कैटेगरी में आपका रैम आ जाएगा, इसमें आएगी, इसको यस करेंगे। टैक्सेबिलिटी में आकर टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% की जीएसटी लगाएंगे और एंटर प्रेस करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सारा स्टॉक आइटम बनकर तैयार हो गया है। अब हम आ जाएंगे, इसको हम सेल परचेज करना है, हम इसका बनाएंगे अब परचेज वाउचर। क्या बनाएंगे? परचेज वाउचर। तो हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ है, इस अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में हम परचेज वाउचर पे क्लिक कर देंगे या F9 प्रेस करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखना होता है, तो मान लीजिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने लिख दिया, डेट सेलेक्ट कर लिया। किससे खरीद कर लाना है? तो राज कंप्यूटर से खरीद कर लाना है, तो राज कंप्यूटर का डिटेल यहाँ पर हम लिख देंगे और जीएसटी नंबर वगैरह लिख देंगे। परचेज अकाउंट परचेज लेजर में सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम स्पेस दबाएंगे तो स्टॉक आइटम की सारा लिस्ट आ जाएगा। तो मॉनिटर 16 इंच, मॉनिटर 16 इंच कितना पीस होगा? तो क्वांटिटी हम यहाँ पे देख लेंगे, क्वांटिटी 50 पीस है, क्वांटिटी 50 पीस है 2300 के रेट से, क्वांटिटी 50 पीस, रेट है 2300 और हम एंटर करके अगला सेलेक्ट करेंगे। मॉनिटर के बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है? मदरबोर्ड। मॉनिटर के बाद हम स्पेस दबाएंगे, फिर मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। मदरबोर्ड 50 पीस है और रेट है 3600, रेट कितना है? 3600 है। इसके बाद फिर हम स्पेस दबाएंगे और कैबिनेट हम सेलेक्ट करेंगे, 100 पीस है 1800 के रेट से, 100 पीस है 1800 के रेट से। एसएसडी 50 पीस है 1150 के रेट से। चलिए, एसएसडी है अपनी 50 पीस 1150 के रेट से।
1150 के रेट से। चलिए अगला क्या है, रैम है DDR3 100 पीस 780 के रेट से। तो अगला है रैम DDR3 100 पीस 780 के रेट से। देखिए यहाँ पर हम गोडाउन नहीं बना पाए हैं, तो गोडाउन का ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रहा है। चाहे तो हम गोडाउन बना भी सकते हैं, ESC दबाकर पीछे चले जाए और गोडाउन बना सकते हैं, लेकिन गोडाउन को भी दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं गोडाउन एक बार दिखाई देता हूँ, आप लोगों को गोडाउन में दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर बिना गोडाउन का आपने बना दिया और हमें तो गोडाउन के साथ बताएं। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसके लिए मैं आपको गोडाउन वगैरह सब बता दे रहा हूँ। तो ESC दबाकर हम पीछे आ जाएंगे, हम बाहर निकल आते हैं, गेटवे ऑफ इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे और इन्वेंट्री इन्फो में हम गोडाउन बनाने के लिए हम फिर F11 दबाएंगे और F11 के बाद हम F3 दबा देंगे, सॉरी F2 दबाएंगे और यहाँ पर हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर देंगे और कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारे पास एक गोडाउन बना होता है, एक गोडाउन और बना लेंगे, पूरी बाजार के नाम से एक गोडाउन बना लेते हैं। बाकी एक गोडाउन हमारा बना हुआ है, जो गोडाउन बना हुआ है वो मेन लोकेशन के नाम से बना होता है, तो हम पूरी बाजार के नाम से बना लेते हैं। पूरी बाजार के नाम से हमने गोडाउन बना लिया और एक्सेप्ट कर लिया, बस इतना ही काम था गोडाउन बनाने में। हम फिर से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम परचेज वाउचर में 14 नंबर बिल पर हम बनाएंगे 1 मई को राज कंप्यूटर से खरीदेंगे, और राज कंप्यूटर का सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। परचेज अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे और मॉनिटर 16 इंच हम सेलेक्ट करेंगे। गोडाउन हमारा है पूरी बाजार का, तो पूरी बाजार हम गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमारी है 50 पीस, तो 50 पीस हम क्वांटिटी से लिख लेंगे और 2300 के रेट से हम खरीद रहे हैं, तो 2300 हम लिख करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम दूसरा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो दूसरा स्टॉक आइटम हमारा मदरबोर्ड G41, ये भी 50 पीस है। तो किस लोकेशन में, तो मेन लोकेशन में है, 50 पीस है। रेट जो है हमारा 3600 के रेट से है, 3600 के रेट से है, तो इसे हम 3600 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर हम अगला स्पेस दबा करके अगला स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। अगला स्टॉक आइटम है कैबिनेट, कैबिनेट है पूरी बाजार में, तो पूरी बाजार हमने सेलेक्ट किया। कैबिनेट 100 पीस है 1800 के रेट से, ये हो गया कैबिनेट। कैबिनेट के बाद आता है SSD 128 GB, इसको हम मेन लोकेशन में रखेंगे। मेन लोकेशन में कितना 50 पीस है 1150 के रेट से। इसके बाद हम आ जाते हैं रैम DDR3, इसको भी मेन लोकेशन में रखना है और ये 100 पीस है 780 के रेट से और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 बार एंटर करेंगे, उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ से CGST और ESGST हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोनों हमारा कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमने एकदम सही बनाया। आपका अगर नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो आपने कहीं पर गलती किया हुआ है, उसे सही कर लेंगे। चलिए आगे आएंगे, इसको नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे और वाउचर बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए परचेज नंबर 2, परचेज नंबर 2 हो गया, इसका मतलब वाउचर हमारा बनकर तैयार हो गया है। पेजअप दबाकर हम देख सकते हैं। ठीक, ओके, गुड। अब हम फिर से आ जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सामान नगद खरीदा, निम्न सामान नगद खरीदा। तो कौन कौन सामान, कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस 2 सामान और खरीदा गया है। तो हम यहाँ पर जो है 15 नंबर बिल ले लेते हैं 1 मई को, और यहाँ पर हम कैश खरीद रहे हैं। कैसे खरीद कर ला रहे हैं, कैश खरीद कर ला रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे
और एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर हमको 2-3 आइटम सेलेक्ट बनाना है, तो हम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। कीबोर्ड और माउस का स्टॉक आइटम नहीं बना है तो अल्ट प्लस सी प्रेस करके हम यहाँ से बना सकते हैं। तो कीबोर्ड नाम का हमने स्टॉक आइटम लिया, कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे हमारा जो है कैटेगरी भी नहीं बनी है, तो कैटेगरी बनाने के लिए फिर हम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। हाँ, फिर हम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और कैटेगरी कीबोर्ड का बना लेंगे, कीबोर्ड की कैटेगरी बना लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पीस में अभी बिकेगा और जीएसटी यस कर देंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 18% की जीएसटी लगा करके एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम भी कंट्रोल प्लस से प्रेस कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। कीबोर्ड है, कौन से गोडाउन में है, कौन से गोडाउन में है कीबोर्ड, कौन से गोडाउन में है, तो कीबोर्ड को भी हम मेन लोकेशन में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? मेन लोकेशन में। क्वांटिटी क्या है? 20 पीस है, क्वांटिटी 20 पीस है। रेट क्या है? 450 रुपए के रेट से है। अगला है माउस, तो माउस को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे MOUSE माउस कंप्यूटर में ग्रुप में आएगा। कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी, अल्ट प्लस सी प्रेस करके माउस का हम कैटेगरी बना लेंगे और यहाँ पर हम जो है पीस में आएगा, यस करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% की जीएसटी लगाएंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसे भी मेन लोकेशन में रखना है, तो ये भी मेन लोकेशन में रहेगा। 20 पीस ये भी है, तो 20 पीस ये भी रहेगा। और कितने के रेट से है? तो 150 रुपये के रेट से है। तो देखिए टोटल अमाउंट हमारा 12,000 का हुआ। 2 बार एंटर करेंगे तो CGST और SGST हम लगाएंगे 18% की। CGST और SGST लग जा रही है। CGST और SGST लग जा रही है 18% की, तो 9% दोनों हुआ, तो टोटल अमाउंट 14,160 रुपये का हुआ। 35,000 कैश में था। तो एक चीज हम यहाँ से देख सकते हैं, अब अमाउंट कितना दिखा रहा है? अब अमाउंट कितना दिखा रहा है? 20,480 रुपया, यानी कि परचेज हो गया 14,000 कुछ समथिंग का। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि को निम्न सामान बेचा। तो क्या बेचा? मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैबिनेट, SSD। क्या क्या बेचा? मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैबिनेट और SSD। तो यहाँ पे हम सेल वाउचर बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे या फेड प्रेस करेंगे या सेल वाउचर पे क्लिक करेंगे, हमारा सेल वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर दे दिए और कैश किसको बेचा गया है? तो रवि को बेचा गया है। तो यहाँ पे हम पार्टी बनाएंगे, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और रवि के नाम से हम क्या बनाएंगे? एक लेजर बना लेंगे। संडी डेप्टर में बनेगा, कस्टमर है, यस रहेगा। 7 डेज का हम इसे समय देते हैं कि 7 दिन में आप पैसा जमा करेंगे। ये भी बस्ती के हैं और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। रवि हो गए। सारा डिटेल पूछता है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना। हम आ जाएंगे नीचे, सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे। अब हमें क्या क्या बेचना है? तो मॉनिटर बेचना है। मॉनिटर 16 इंच 50 पीस यहाँ पे दिखा रहा है। करंट पीस कितने पीसेस हैं? तो 50 पीस। किस गोडाउन में रखा हुआ है? तो ये मेन पूरी बाजार में रखा हुआ है। देखिए मेन लोकेशन में नहीं दिखा रहा है, केवल पूरी बाजार में दिखा रहा है। पूरी बाजार सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितनी बेची जा रही है? तो 50 पीस बेची जा रही है। कितनी बेची जा रही है? 50 पीस बेची जा रही है।
2600 के रेट से, कितने के रेट से? 2600 के रेट से बेचा जा रहा है। तो एक स्टॉक आइटम हो गया। अगला स्टॉक आइटम क्या है? मदरबोर्ड बेचा जा रहा है। मदरबोर्ड बेचा जा रहा है, ये मेन लोकेशन में है, 50 पीस। और रेट क्या है इसका? 4050 रुपए। अगला सामान है कैबिनेट। कैबिनेट बेचा जा रहा है 50 पीस। अब देखिए यहाँ पे हमने 50 पीस सेलेक्ट किया, सॉरी, ये पूरी बाजार के गोडाउन में है, 100 पीस है, लेकिन 50 पीस हम बेच रहे हैं। रेट क्या है इसका? 2200 रुपए के रेट से हम बेच रहे हैं। 2200 के रेट से हम बेच रहे हैं इसे। और आगे हम आएंगे, अगला स्टॉक आइटम है SSD। SSD 128 GB, 50 पीस भी बेच रहे हैं हम। ये इस गोडाउन में है, मेन लोकेशन में है, 50 पीस। रेट क्या लगा है? 1430 रुपये। बस इतना स्टॉक आइटम बेचा जा रहा है। एंटर करके SGST और फिर एंटर करके हम CGST सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट 6,06,520 का हो गया। यहाँ पर हम नो कर लेंगे और हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है? निम्न सामान नगद बेचा। तो एक और सामान बेचा जा रहा है, कैश बेचा जा रहा है ये। तो कैश में हम यहाँ पर आएंगे नीचे रजिस्ट्रेशन टाइप में, तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके हम यहाँ पर आ जाएंगे, सेल वाउचर सेलेक्ट करके 20,840 रुपये इसमें है। अब देखिए क्या क्या हम नगद बेच रहे हैं। तो कैबिनेट बेच रहे हैं, कहाँ पर है ये? तो देखिए पूरी बाजार में 50 का दिखा रहा है, 100 पीस था, 50 पीस बिक गया, 2150 रुपए के रेट से नगद बेच दिए। सॉरी, 50 पीस था, 2200 दिखा रहा है, लेकिन हम अपडेट करेंगे 2150 रुपए के रेट से। एंटर कर लेंगे। अब दूसरा सामान क्या है? रैम DDR3। रैम DDR3 ये किस गोडाउन में है? तो ये आपका जो है मेन लोकेशन में है, 50 पीस ये भी बिक रही है। कितने के रेट से? तो 1050 के रेट से दो सामान बिक रहे हैं। यहाँ पे भी हम SGST और CGST सेलेक्ट करेंगे। और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नो रख देंगे। जब भी 50,000 से ज़्यादा होगा तो हमें नो करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका जो है 2 सेल वाउचर बन गए। इसके बाद सूरज कंप्यूटर को निम्न सामान बेचा गया। तो एक बार और बेचा गया, किसको बेचा गया? तो सूरज कंप्यूटर को बेचा गया। किसको बेचा गया? तो सूरज कंप्यूटर को बेचा गया। तो 17 नंबर रेफरेंस पर एक हम Alt+C करके बनाएंगे, सूरज कंप्यूटर। सूरज कंप्यूटर, तो यहाँ पर ये फंड्री डेप्टर रहेगा, इसको भी हम 7 दिन का टाइम देते हैं और इसे यस कर देंगे। सूरज कंप्यूटर जो है ये कुशीनगर के हैं, कुशीनगर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे। यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं? रैम DDR3। तो रैम 50 पीस बचा है। किस में बचा है? तो ये मेन लोकेशन में बचा है 50 पीस। क्या रेट से बिका? तो 1100 के रेट से बचा। किसके रेट से बिका? तो 1100 के रेट से, सॉरी, 1100 के रेट से बिक गया। अगला सामान है कीबोर्ड। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड किस गोडाउन में है? तो कीबोर्ड मेन लोकेशन में है। कितना पीस है? 20 पीस है। 600 के रेट से, बहुत महंगा बेचती है, 600 के रेट से बेचा, सॉरी, 600 के रेट से बेचा गया। अगला क्या है? माउस है। तो माउस हम सेलेक्ट कर लेंगे, मेन लोकेशन में है, 20 पीस ये भी है। और किस रेट से है? तो 350 रुपए के रेट से बेच दिया गया। चलिए
2 बार एंटर करेंगे, SGST सेलेक्ट कर लेंगे और CGST हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके हम यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रवि को पूरा अमाउंट प्राप्त, रवि से पूरा अमाउंट प्राप्त हुआ। तो रवि से जब अमाउंट प्राप्त होगा तो उसका एंट्री हम किसमें करेंगे? रवि से जब अमाउंट हमें प्राप्त होगा तो उसका एंट्री हम किसमें करेंगे? तो उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। यहाँ पे हम F6 या रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे। अकाउंट में हम चूंकि नगद प्राप्त तो कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश में हमारा 2,09,640 रुपये अभी पड़े हुए हैं। तो स्पेस दबाएंगे, किससे प्राप्त हो रहा है? तो रवि से प्राप्त हो रहा है। रवि के पास कितना अमाउंट है? 6,06,520 रुपये। तो हम यही लिख देंगे 6,06,520 और एंटर करेंगे। तो अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पर आया, यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस आया। इस अगेंस्ट डिफरेंस में हम बिल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। बिल नंबर 1 पे आया था किस डेट को? तो 8 मई को उनको पेमेंट करना था, 1 मई को लेकर गए थे, 7 डेज का टाइम दिया गया था। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर पेड लिख सकते हैं, पेड लिख देंगे और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है रिसिप्ट वाउचर हो गया। फिर हम एक कैश सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख था तो 6 लाख और आया तो 8,16,000 हो गया। चलिए फिर हम रिसिप्ट वाउचर एक और बनाना है। सूरज कंप्यूटर से पूरा अमाउंट SBI बैंक में प्राप्त हुआ। तो ये जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो किस में प्राप्त हो रहा है? तो SBI बैंक में प्राप्त हो रहा है। स्पेस दबाएंगे, किससे प्राप्त हो रहा है? तो सूरज कंप्यूटर से प्राप्त हो रहा है। कस्टमर है 87,320 रुपया, 87,320 रुपया। अगेंस्ट डिफरेंस बिल नंबर 3 पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम पेड लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे चेक नंबर या DD नंबर या आपको ऑनलाइन मोड चेक दिखाना पड़ेगा कि किस मोड से आप दे रहे हैं। तो ई फंड ट्रांसफर से हमें मिला। ई फंड ट्रांसफर से ट्रांजेक्शन नंबर हम नोट करा देंगे, ट्रांजेक्शन नंबर हम नोट कर देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट हो गया। बैंक, किस बैंक से कर रहे हैं? तो PNB से हमें प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? PNB से। तो यहाँ स्पेसिफाई बैंक नेम लिखेंगे और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर पेड लिख देंगे, एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज कंप्यूटर को पूर्व भुगतान किया गया। किसको भुगतान किया गया? तो राज कंप्यूटर को भुगतान किया गया, यानी कि पेमेंट वाउचर, यानी कि F5 प्रेस करेंगे तो किससे भुगतान किया जा रहा है? कैश भुगतान किया जा रहा है। किसको भुगतान किया जा रहा है? तो राज कंप्यूटर को भुगतान किया जा रहा है। तो राज कंप्यूटर के वहाँ 7,20,000 रुपये बचे हुए हैं और हमारे कैश में कितना है? 8 लाख, यानी पेमेंट हो जाएगा। हमारे पास 8 लाख रुपए है और 7 लाख रुपए देने हैं। तो 7,20,390, 7,20,390 हमें पेमेंट करना है। अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर 14 पर हमें पेमेंट करनी है। तो हमने पेमेंट किया और यहाँ पर हम पेड लिख देंगे और यस कर दे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है सारा एंट्री कंप्लीट हो गया सेल परचेज और पेमेंट वाउचर का। बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं, क्या डिटेल में देखेंगे। तो कैपिटल करंट लाइबिलिटीज में 22,590 है, जिसमें टैक्स के रूप में 22,590 रुपए हमें देना है। सिंडिकेटर का 1 भी रुपया नहीं है, सारा रुपया हमने दे दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में 1,25,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस 60,000 का है। अब देखिए हमारे पास करंट में एसेट कितना है? 2,08,990 का, 2,08,990 का। कैसे? कैश इन हैंड है 95,770 और 1,12,320 रुपया बैंक अकाउंट में है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया?
1,25,500 रुपए का। तो आप लोगों के पास पैसा हो गया, फीस उस जमा कर लीजिए। धन्यवाद।